everyone from JN Girls College पटियाला। सो ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਐਂਡ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਟਰਮਸ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਡਰਾਮਾ ਐਂਡ ਸਟੇਜ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सब तो पहला है नॉर्मली प्ले राइट्स यूज डायलॉग्स टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स। सो सब तो पहले की चीज़ है जो प्ले राइटर्स होंगे ने वो की करते हैं, सब तो पहला डायलॉग्स ਨੂੰ यूज करते हैं करैक्टर्स द्वारा ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ प्ले ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਐਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਨੇ प्ले राइटर द्वारा जो डायलॉग्स ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। उस तो बाद है but often it becomes difficult for them to express the thinking of their characters। पर कहते डायलॉग्स एक इधर सिस्टम है जो एक चीज़ तो क्लियर कर रहे हैं कि करैक्टर्स हम की एक्सप्रेस करना चाहते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਸੋ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ बट वो असल जो सोच की रहे ने ये डायलॉग्स द्वारा जानना बहुत औखा है। सो प्ले राइटर द्वारा भी ये चीज़ लिखनी ते एक्सप्रैस करनी बहुत डिफिकल्ट है कि असल दे विच करैक्टर जब अपना रोल प्ले कर रहा है तो वो की चीज़ां सोच रहा है। सो दे नाल हैंस दे यूज अ टिपिकल ड्रामेटिक डिवाइस। सो फिर उन्होंने चीज़ों उन्होंने सोच में लिखने के लिए कुछ ड्रामेटिक डिवाइसिस यूज करते हैं ताकि जो वो सोच रहे हैं अपने वर्क के नाल उस चीज़ को एक्सप्रैस किया जा सके। सो उस ड्रामेटिक डिवाइस नाल की होएगा दैट सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। जो एक कन्फ्यूजन होती है जो ये एक तरह क्रिएट करी हुई एक प्रॉब्लमैटिक सिस्टम होता है ये सब क्लीयर किस नाल होता है उस ड्रामेटिक डिवाइस के नाल जो प्ले राइटर द्वारा उन्होंने प्लेस के विच क्रिएट किया हुआ होता है। सो ये सब तो पहले असीं गल करांगे कि चीज़ां उहदे विच शामिल होंदियां ने। सो सब तो पहला है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ की है कॉमिक का जिवें सानूं सबनूं पता है कि कुछ हसन वाला कुछ मज़ेदार चीज़ हो। रिलीफ मतलब थोड़ी शांति मिलनी किसी चीज़ को। सो सब तो पहला है कॉमिक रिलीफ। When someone ever cracked jokes or heard someone make funny noises during a serious lecture to lighten up the mood। सो सब तो पहला की चीज़ है जो कोई इंसान किसी भी तरह का जोक क्रिएट करता है या फिर वो किसी भी तरीके के नाल कोई भी फनी नॉइसेस नु क्रिएट करता है वो ये चीज़ां क्यों करता है ताकि जो सीरियस मोड एक क्रिएट होया हुआ है या इन्वायरमेंट क्रिएट होया हुआ है उस तो असीं कि थोड़ी रिलीफ पा सकीए। सो उन्होंने लिखी वो जोक्स को क्रैक करते हैं या फिर कुछ फनी नॉइसेस को क्रिएट करते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟਨ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उस एटमोसफेयर ਨੂੰ ਲਾਈਟਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਡਾਰਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਕਿਨ ਉਹ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਟਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਲਵ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ वर्क के थोड़ा अक जाते हैं फैडअप हो चुके होंगे ने वो थोड़े इस माहौल के नाल की ने खुश हो जाते हैं तो इन्होंने जोक्स के उपर हसते हैं। पोएट कॉमिक रिलीफ तो उन्होंने हसन के रिस्पोंस में ही असीं की कहते हैं कॉमिक रिलीफ। पोएट प्रोवाइड ह्यूमरस एलीमेंट्स। सो ये चीज़ां होंदियां कदों ने यह कॉमिक रिलीफ सानूं उदों ही मिलती है जो एक बोरिंग प्ले दे विच या किसी भी बोरिंग वर्क दे विच जो राइटर सानूं की दिंदा है कुछ ह्यूमरस एलीमेंट्स कुछ इहदे दे इंसीडेंट्स या इवेंट्स अपने वर्क दे विच ऐड कर दिंदा है जिस दे नाल की होएगा कि सानूं थोड़ा बहुत हसी मजाक आएगा जिहदे नाल असीं क्या बोर नहीं होवांगे। इवन कोई रीडर भी अगर उस बुक नूं रीड कर रहा है अगर वो थोड़ा बोर हो रहा है तो वो इवेंट्स या इंसीडेंट्स नूं पढ़ के थोड़ा अच्छा फील करेगा बेटर फील करेगा तो उन्होंने पढ़ने दे विच की है काफ़ी मज़ा आएगा। सो उहदे विच की होएगा जिहड़ा पोएट होएगा या फिर प्ले राइटर होएगा ऑथर होएगा वो कि कुछ इदां दे ह्यूमरस एलीमेंट्स नूं ऐड करेगा जिस दे नाल कि वर्क दे विच थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कॉमिक रिलीफ तो बाद नैक्सट ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पैथोस। पैथोस की है पैथोस इज द क्वालिटी ऑफ एन एक्सपीरियंस इन लाइफ। सो पैथोस की है एक इदां दा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की क्वालिटी किवें दा एक्सपीरियंस रहेगा वो चीज़ों को डिस्क्राइब करने सिस्टम उस की कहते हैं पैथोस कहते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस होएगा हमेशा की लाइफ
स्ट्राइव्स अप इमोशंस ऑफ पिटी सिंपैथी एंड सोरोस। सो वो एक्सपीरियंस किवें दे होणगे, वो एक्सपीरियंस इदां दे एक्सपीरियंसिस होणगे जो रीडर के माइंड के विच काफ़ी फीलिंग्स को क्रिएट करता है, जिवें कि पिटी की फीलिंग होगी, सिंपैथी होगी, किसी टर्स फील हो रहा किसी को, सो उधर इमोशंस या फिर सोरोस दुख दर्द में होती है मैंशन करता है, जो कि रीडर के अंदर एक फीलिंग्स उस वर्क को पढ़ने तो बाद क्रिएट होंदियां ने। सो सब चीज़ां किहदे द्वारा होंदियां ने, पैथोस द्वारा। उस तो इलावा पैथोस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, पिक्चर्स, इवन विद बॉडी जेस्चर्स। सो पैथोस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੈਥੋਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। पिक्चर्स इमेज ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਜੈਸਚਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ, मतलब किवें ਉਹਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਡੀ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਥੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਪੈਥੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸੋਲਿਟਿਊਡ। सो सब तो देखो इन्हों दो पार्ट्स के विच सब तो ज़्यादा की है सिमिलैरिटीज़ भी ने काफ़ी हद तक तो डिफरेंसिस भी ने। अगर सिमिलैरिटी के डिफरेंसिस बारे गल करिए तो मतलब कि ये दोनों रल मिल के ही एक चीज़ को प्यार करते हैं कि इन्होंने सिमिलैरिटीज़ भी इन्होंने अगर इन्होंने कंपैरिजन किया जाए तो इन्हों कंपैरेटिव किया जा सकता है एक दूजे के नाल, क्योंकि इन्होंने दोनों के विच की ने डिफरेंसिस भी बहुत हैं। सो कुछ टू पॉइंट्स मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी। सो सब तो पहले असीं टॉपिक करते हैं असाइड। असाइड इज अ शॉर्ट कमेंट। सो की है शॉर्ट कमेंट किवें है, कोई वर्क है काफ़ी लेंथी वर्क है उन्होंने तैयार किया गया पर उसकी जो कंक्लूजन जो असीं लिखते होंगे या उससे साडा एक ब्रीफ कमेंट होंदा है उसके द्वारा उस वर्क के लिए। सो सब चीज़ां किहदे विच आउंदियां ने, असाइड दे विच। मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करने तो बाद उसनूं शॉर्ट कमेंट करना या फिर उन्होंने कंक्लूड करना, उस सिस्टम को असीं की कहांगे, असाइड कहांगे। जदों कि सॉलिट्यूड की है, इट इज़ अ लॉन्गर स्पीच। सो देखो जिवें कि सानूं वर्क मिला है काफ़ी लेंथी वर्क है, उस लेंथी वर्क के लिए असीं कुछ होर लंबा या काफ़ी बड़ा कुछ बोलना होवे, वो सब चीज़ां किहदे विच आउंदियां ने, सॉलिट्यूड दे विच आउंदियां ने। उस चीज़ को थोड़ा होर डिटेल्ड करके दसना, वो सब चीज़ां सॉलिट्यूड का ही पार्ट होंदियां ने। सो असाइड द सैकेंड पार्ट है असाइड रिवील्स हिडन सीक्रेट्स। सो असाइड विच की है कि जो एक लुकिया हुई चीज़ां ने, इवेंट्स इंसीडेंट्स कुछ भी सीक्रेट चीज़ां ने वो की ने लगिया जांदियां ने, तो उन्होंने क्या रिवील किया जाता है लोगों के सामने। इन दी एंड की उन्होंने रिवील किया जाता है। जदों कि सॉलिट्यूड दे विच की हुंदा है, सॉलिट्यूड रिवील्स मोटिव्स इन इनर थॉट्स। सो सॉलिट्यूड जदों कि असाइड की सीक्रेट्स को रिवील करता है, तो जदों कि सॉलिट्यूड हर एक करैक्टर के जिहड़े भी मोटिव्स होंदे ने उन्हां दी लाइफ को लेके या फिर उन्हां दे इनर थॉट्स होंदे ने उन्हां नूं क्या डिस्क्राइब करदा। सो असीं देख सकते हाँ कि एक दूजे के लिए कंपेटेटिव भी ने एंड वो की है उन्हां दी सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं। सो ये की है ड्रामा एंड स्टेज का साडा लास्ट पार्ट सीगा जो असीं अज क्लीयर कर लिया। एंड कुछ इदां दे टॉपिक मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी डिस्कस करांगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस